आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये सुजाता के जूसर मिक्सर ग्राइंडर के पार्ट्स को हम एक जगह मशीन से कैसे जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद उस मशीन से इन पार्ट्स को फिर से हम कैसे अलग कर सकते हैं और इन पार्ट्स को अलग करने में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको जूसर मिक्सर ग्राइंडर से आपको जूस निकाल कर भी दिखाएंगे। यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये सुजाता का जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 जार वाला या 2 जार वाला आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए सुजाता के जूसर मिक्सर ग्राइंडर के इन पार्ट्स को हम मशीन से जोड़ना आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जूसर के पार्ट्स एक जगह मशीन से जोड़कर दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वाला पार्ट्स ये है, यहाँ से जूस निकलता है और जूस बाहर से ना निकले इसके लिए हमें यहाँ पर एक क्लिप दी जाती है, उसे हमें इस तरह से यहाँ पर लगा देनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से हमारे बर्तन में या जिस चीज़ में भी हम जूस लेना चाहेंगे वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा और ऊपर बाहर की तरफ नहीं आएगा। अब हमें जूसर के इस पार्ट को मशीन से कैसे जोड़ना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट्स हमें कैसे जोड़ना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए, मगर ये सही फिट नहीं होता है। तो सही तरीका इस पार्ट को जोड़ने का क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो आप इस पार्ट्स में देख सकते हैं, जूसर के पार्ट्स में आप देख सकते हैं ये खांचा है इस तरह का, और यहाँ पर हमें ऑन ऑफ करने वाला बटन मिल जाता है और यहाँ पर नाम मशीन का लिखा है सुजाता। तो यहाँ हमें एक खांचा मिलता है, तो इस खांचे में हमें इस तरह से यहाँ पर फिट कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट्स बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, अगर हम इधर उधर लगा देंगे तो ये देखिए घूमता रहेगा और सही फिट नहीं होगा। और इस पार्ट्स को हम जैसे ही इस बटन के सामने और सुजाता जो लिखा हुआ है इसके सामने ऐसे फिट करेंगे यहाँ पर खांचे में, तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाता है। और दूसरी पहचान ये है, और इस जाली के सामने ये जूसर का नल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये पहचान आप रखें, यहाँ पर इस जाली के सामने ये जूसर का नल है और यहाँ पर बटन के सामने यहाँ पर एक खांचा होता है। इस खांचे में हमको इस तरह से बस रख देना। तो इसको हमें किसी तरह से कसना नहीं होता है, सिर्फ खांचे में रख देना होता है और ये आसानी से फिट हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मशीन का पार्ट्स है और इस पार्ट्स में हमें इस जाली को फंसा देना है, इस जाली को हमें यहाँ रख देना है। इससे जूस हमें फिल्टर करके मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं ये जूस को फिल्टर करने के लिए एक जाली दी हुई होती है, इसी की मदद से जूस जो है फिल्टर होकर निकलता है। ये जो पेच है इसको हमें इसके मशीन के होल में हमें इस तरह से इस जाली को फंसा देना है। इसमें भी किसी तरह का कसने वाला कोई पेच नहीं होता है, कोई बोल्ट नहीं होता है, सिर्फ बोल्ट को हमें इस तरह से रख देना है और ये पूरा वर्क करने लगेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये अगला पार्ट्स हमें यहाँ पर मशीन से जोड़ना है और ये हमें बहुत ही सावधानी से जोड़ना होता है। अगर हम सावधानी से नहीं जोड़ेंगे तो ये क्लिप टूट सकता है, चटक सकता है, जिससे ये बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए और ये बहुत ही आसानी से मशीन से फिट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर फिट करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से, तो इस पार्ट को लगाने से पहले आप ये ध्यान रखें ये जो पार्ट्स है इसकी सीध में आना चाहिए, यहाँ से फंसेगा। तो हमें इस तरह से यहाँ पर इसको रख देना है इस पार्ट्स को और यहाँ पर इस जगह इसको फंसाना है, इस तरह से हमें दबा देना है, यहाँ से ये फिट हो जाएगा। अब ये अगला वाला जो है यहाँ से हमें इस खांचे में रख देना है और हल्के से यहाँ पर दबा देना है, ये फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद गाजर, मौसमी या अनार या किसी का भी हम जब जूस निकालते हैं तो उसका कचरा इस बॉक्स में आ जाता है। तो इस बॉक्स को हमें यहाँ पर इस मशीन से यहाँ पर लगा देना है और इसे हम जब चाहें, कचरा जैसे इसमें जब इकट्ठा हो जाता है उसको जब चाहें हम निकाल के इसको निकाल सकते हैं और फिर से हम लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर गाजर, फ्रूट्स किसी का भी अगर हम जूस निकालना है, फ्रूट्स को पहले हमें यहाँ पर डालना है, फिर इसके ऊपर से हमें दबा देना है और जूस यहाँ से निकल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जूसर जूस निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का जूस आसानी से निकाल सकते हैं, फल और सब्जियों का जूस आसानी से निकाल सकते हैं।
तो इस मशीन का प्लग हमने बोर्ड में लगा दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लाइट जलना शुरू हो गई है, मतलब कि इस मशीन में लाइट आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ऑफ रहती है ये मशीन और यहाँ से लो में चलने लगती है और यहाँ पर मीडियम में चलने लगती है और यहाँ पर हाई में चलने लगती है। और इस बटन को दबाकर हम भारी से भारी और सख्त चीज़ पीस सकते हैं। तो देखिए हम आपको चलाकर दिखाते हैं। ये लो पे चल रही है, ये मीडियम पे चल रही है, ये हाई पे चल रही है। इस तरह से ये ऑफ हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं इस बटन को हम दबाएंगे तो ये बारी बारी से चलेगी, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार चलेगी। अगर कोई हार्ड या सख्त चीज़ है तो उसको हम इस तरह से दबा के चला सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है वेप। वेप का मतलब है कोई हार्ड चीज़ को या सख्त चीज़ को पीसना। अब इस जूसर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें इसको हटाना है। अब यहाँ से इसको हमें थोड़ा सा दबाना है, ये अपने आप अलग यहाँ से हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी साइड में जो हैगा ये इस तरह से हमें दबाना, ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। इस तरह से इसको हमें अलग हटा देना है और ये तो अलग रहता ही है। और ये जो दूसरा जो इसका फ़िल्टर है इसको हमें इस तरह से ऊपर को उठा लेना है और ये फ़िल्टर अपने आप अलग हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम आपको मिक्सर ग्राइंडर को फिट करके दिखाएंगे। ये 3 जार हैं, एक तो चटनी के लिए है, दूसरा शेक के लिए है और तीसरा कोई भी भारी चीज़ आप पीस सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये 2 खांचे हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। इसको हमें कैसे फिट करना है, तो देखिए इस खांचे को इस खांचे में हमें फिट कर देना है। तो देखिए इसको हमें फंसाने के लिए यहाँ पर आप जो खांचा देख रहे हैं और इस खांचे को हमें इस तरह से दबा के फिट कर देना है। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल नहीं हिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी डाल के मैंगो शेक बना सकते हैं, केले का शेक बना सकते हैं। और इस पर ये ढक्कन लगाकर ये ढक्कन हम आसानी से लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ देखना चाहें इसके अंदर तो इसको हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसका जो शेक है वो बाहर नहीं आता है, कितना ही तेज़ ये मशीन चले, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। अब हम आपको ये दूसरा जार लगा के दिखाते हैं। इसमें भी 2 खांचे दिए हुए हैं। इसको हमें ज़ोर से थोड़ा सा हल्के से दबाना है और इसमें खांचे में इस तरह से फिट कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस खांचे में फिट हो गया है दोनों तरफ और ये काफ़ी मजबूती से इस मशीन से जुड़ गया है। अब हम कुछ भी इसमें पीसना चाहें आसानी से पीस सकते हैं और इसमें इस ढक्कन को लगा सकते हैं। अब ये है चटनी का जार। इसमें हम चटनी पीस सकते हैं किसी भी तरह की, टमाटर की, हरे धनिए की। इसको भी हमें सेम तरीके से इसको लगा देना है। यहाँ पर इसमें भी 2 खांचे दिए हुए हैं और इन खांचों को हमें इस तरह से इसमें फिट कर देना है। और इसका ये ढक्कन है। इस जार को आप अंदर की साइड से भी देख सकते हैं, ये चटनी का जार है और इसके ऊपर से ये हम ढक्कन लगा सकते हैं इस तरह से ये फिट हो जाएगा और हम ये आसानी से इसमें किसी भी तरह की चटनी पीस सकते हैं। और इसको हमें अलग करना है तो इस तरह से हम इसको हटा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये आधा किलो गाजर है और इस गाजर का हम जूस निकालने वाले हैं इस मशीन के थ्रू। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये गाजर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, थोड़ा हमें इसे बीच से कट कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पर तोड़ लेना है या कट कर लेना है चाकू की मदद से। अब हम मशीन को लो पर चला लेते हैं और इसको यहाँ से दबा देते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी जूस निकल रहा है और बहुत बेहतरीन निकल रहा है। तो हम इस बॉक्स को यहाँ से बाहर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये कचरा निकल चुका है, सारा गाजर का कचरा आ गया है। यहाँ से अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो इसे दबाकर इस तरह से ऊपर का हिस्सा भी हटा सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना कचरा इसका इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर हम इसे इस बॉक्स में इकट्ठा कर सकते हैं सारे को। तो इस बॉक्स के कचरे को हम इसमें पलट लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये गाजर का जूस निकल चुका है। अब हम इसे गिलास में पलट लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सुजाता के जूसर मिक्सर ग्राइंडर से ये गाजर का जूस हमने बिल्कुल फ्रेश निकाला है। अगर हम किसी भी शॉप पर
या ठेली पर जूस पीते हैं तो हो सकता है वो गाजर या फ्रूट्स अच्छी तरह से ना धोते हों, और हम अपने घर पर एकदम फ्रेश तरीके से, अच्छी तरीके से उस फ्रूट्स या गाजर को धोकर हम आसानी से पी सकते हैं। अब हम आपको ये पीकर दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बेहतरीन। अगर आप इसमें कुछ मीठा मिलाना चाहते हैं वो भी मिला सकते हैं। गाजर का एकदम फ्रेश जूस है तो हमें ये इसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही पी लेना चाहिए। तो ये काफ़ी टेस्टी है और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारा ब्लड बनता है और आँखों की रोशनी बढ़ती है, और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर इसमें हम चुकंदर मिला लें इसके साथ तो ब्लड और ज़्यादा तादाद में बढ़ता है बॉडी के अंदर। तो हमें रोज़ ये पीना चाहिए। अगर हमने ये मशीन परचेज़ की है तो हमें जूस के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर हम अपने घर पर इस जूस को निकाल कर पीते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।